छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल और फिर एक बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रदेश में 11 सीटों का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। वहीं प्रथम चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण के चुनाव को लेकर माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। मोदी के दौरे और चुनावी सभा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के वक्त ही छत्तीसगढ़ सिर्फ चुनाव प्रचार करने आते हैं। छत्तीसगढ़ के हित के लिए, छत्तीसगढ़ की योजनाओं के लिए कोई बैठक नहीं करते। साथ ही ये भी आरोप है कि वोट बैंक के लिए जवानों का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री से हमारा ये सवाल है कि जिसे हमने चिट्ठी लिखी है, सत्यपाल मलिक उनकी ही पार्टी के सहयोगी हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने वोट मांगे थे। पुलवामा हमले को लेकर देश की जनता के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन जवानों को बाय रोड नहीं भेजना था, इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार से मोदी जी एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन केंद्र सरकार में नहीं दिए, इसीलिए 40 जवानों की शहादत हुई। ये जो घटना है, अगर एयरक्राफ्ट दिए जाते तो 40 जवानों की जान बच। तो प्रधानमंत्री जी को हमारा कुछ सवाल है जिसको हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है। सत्यपाल मलिक जी उनके ही भारतीय जनता पार्टी, उनके ही सहयोगी हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा हमले को लेकर इन्होंने वोट मांगे थे, लेकिन आज उनके ही सहयोगी ने पुलवामा हमले को लेकर पूरी देश के जनता के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको बाई रूट नहीं भेजना चाहिए था। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से, मोदी जी से उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं दी, मोदी जी ने नहीं दी। इसलिए 46 जवानों की शहादत हुई। मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो घटना है, अगर मलिक जी का कहना था अगर एयरक्राफ्ट दिए रहते तो 40 जवानों की जान बच सकती थी और उन जवानों के परिवार भी आज परिवारों की स्थिति नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को जवानों की चिंता नहीं थी। वो चाहते थे ये घटना हो, इसलिए उन्होंने एयरक्राफ्ट नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग उनको चिट्ठी लिखकर सवाल पूछ रहे हैं कि देश जानना चाहता है, छत्तीसगढ़ जानना चाहता है कि आप सत्यपाल मलिक जी के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। आपको देना चाहिए। अगर आज छत्तीसगढ़ आ रहे, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि सत्यपाल मलिक जी के बयानों पर आज छत्तीसगढ़ में जब चुनावी सभा लेंगे, इसका जवाब देश की जनता के सामने आना चाहिए, ताकि इस घटना का सच्चाई क्या है जो आप छुपाना चाह रहे हो। तो वहीं चुनाव में मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के तंज पर अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारे केंद्रीय नेताओं का स्नेह है, आशीर्वाद है कि वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। कांग्रेस के पास तो नेता ही नहीं है और उनके नेताओं को सुनने कोई आ भी नहीं रहा है, इसीलिए ये बोलेंगे। उन पर किसी को भी भरोसा नहीं है, इसीलिए इस प्रकार की फजूल की बातें करते हैं। दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस में भगदड़ मची है, अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरों की बात करते। देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारे केंद्रीय नेताओं का स्नेह है, आशीर्वाद है कि वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार आ रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं में उत्साह दे रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं को ताकत दे रहे हैं। इनके पास नेता ही नहीं है और इनके नेताओं को कोई सुनने आ भी नहीं रहा है, और इसलिए ये बोलेंगे। जिनके पास जो चीज नहीं है, इनके नेता कोई है नहीं इनके पास आज, जो है उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है, उन पर किसी को भरोसा नहीं है, और इसलिए इस प्रकार के फजूल बातें ये करते हैं। दीपक बैज जी अपनी
प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है, अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये दूसरे की बात क्यों करते हैं?